बाहर का नज़ारा देखो यार। एकदम हवादार माहौल है। अभी बज गए सुबह के 8:08 बज के 10 मिनट। बहुत सोया मैं। और अभी पीते हैं चाय सबसे पहला। दिमाग खुलेगा। भाई इधर पे ना मैंने सॉक्स रखा हुआ था। उड़ के चला गया तो अभी भाग भाग के जाके ना एक ही सॉक्स घूम रहा था पूरे कंपाउंड में। उसको जाके उठा के लेके आया। बहुत तेज हवा है इधर पे। हेलमेट भी एकदम साफ सुथरा करके ना उधर पे रखा है बाहर। अभी रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। फुल रेडी। भाई ज़रा कन्याकुमारी घुमा जाए। टोपी तो ऐसे लगा दिया मैंने, बहुत सामान एकदम बैग में भर गया झोले में मेरे। तो मैंने ऐसे लगा दिया। ये क्या है, थूका है क्या किसी ने? बाइक वॉश कराने का भी देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं इधर पे बीच पे। नज़दीक ही है सब। एक तालाब। कल का जो होटल था वो भी इधर ही है, सामने ही है। जो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया था और मैं इस होटल में आ गया फिर। हाँ ये था वो होटल, होटल श्री देवी। वाह, क्या चर्च है वो। ये हर एक जगह का ये सेम प्रॉब्लम होता है। जहाँ पे बस रुक जाती है ना, ट्रैफिक थम जाता है। वैसे ये करे भी तो क्या करे। हमको लेना है इधर से राइट। अच्छा यही तो है मेन पॉइंट। ये देखो सामने, हम सामने भी आएंगे। फ़िलहाल तो हम बीच की तरफ जा रहे हैं तो इधर से मारेंगे हम राइट। और ये रहा कन्याकुमारी का लाइट हाउस। तो है ना एकदम शांत एरिया, ये बहुत शांत है कन्याकुमारी की गलियां। और समुंदर, ओ हो। देख रहे हो, ये है पहला झलक। व्हाट डू यू से? क्या भीड़ है यार। कैसा लगा समुंदर? माय गुडनेस, इतना भीड़। हम लोग जब ये आए थे तभी इतना भीड़ नहीं था। ये कुछ तो सीज़न है। बहुत रश है भाई। इधर पे आके मैं एकदम खो सा गया हूँ। कि बाइक पार्किंग करूँ कहाँ। दिखा तो है मेरे को एक आध जगह, बट थोड़ा सा खाली जगह ढूंढता। वाह, लुक एट दिस। लेकिन इधर नहीं लगाएंगे बाइक, कहीं और जाते हैं। भाई ये कौन सा तो त्यौहार के ना एकदम पीक टाइम पे आ गया हूँ मैं। देखता हूँ इधर पे ना
एक जगह दिखा था बाइक लगाने का, तो उधर ही लगाने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी, क्योंकि यार ये भीमसेन है ही ऐसा चीज़ की ऐसा रखना मेरे को सेफ नहीं लगता। भाई क्या मस्त है यार। हमारा गांव किधर है? गाँव? हाँ। मैं कलकत्ते का। कलकत्ता में छाएगा? नहीं, मैं मुंबई में रहता। मुंबई रहते हैं। कलकत्ता ये गांव में, मुंबई में काम करते हैं जॉब। नहीं, मैं पिछले साल आया था। हाँ। मैं गाड़ी में आया था। आई इधर है गाड़ी। हाँ, 4 व्हीलर में आया था, गाड़ी में आया था। ये तो बाइक है। हाँ। 4 व्हीलर में आया था। वो टाइम पे इतना भीड़ नहीं था। नहीं, ये टाइम पे कुछ पूजा है, अभी पूजा है, फंक्शन है। सर। हाँ, मोजी कुछ तो नाम का। तालिंग हाँ, जाएगा, आएगा 2 बार जाएगा, मीटिंग खत्म। भाई रश तो बहुत है, तो अब एक काम करते हैं, जाके पहले चेन टाइट कर लेते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट काम है यार। इतना भीड़ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओ हो, हवा हवा हवाई। चेन लूज सही है। बहुत वाइब्रेशन हो रहा है पैर पे। लुब्रिकेशन किया है? टाइट करना, ओवर टाइट। अच्छा, सो दैट चेन इज प्रॉपर। हाँ, लुब्रिकेशन आई हैव, सो आई विल जस्ट डू इट। ओके भाई, चेन तो सही था अपना। मैं बाइक में बैठा था और बंदे ने ना चेक भी किया ठीक से, तो उसके हिसाब से तो चेन ठीक ही है। मेरे को भी लग रहा था चेन ठीक है, लेकिन बाइक जब भी चला रहा था ना तो बहुत वाइब्रेशंस आ रहा था। बाबा क्या चलाते हैं ये, और ऊपर से हवा इतना। ओहो, पानी देखो इधर पे पूरा टाइम भरा हुआ रहता है। यह है राइस का खेत। वाह, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, एकदम खड़ी चढ़ाई है यार। इस जगह का भी अपना ही एक खूबसूरती है, वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो हवा आ रहा है ना, ये राइडिंग को और मुश्किल कर रहा है। वो तो अपने पास भीमसेन है, भारी है, तो ज़्यादा फर्क नहीं गिर रहा है इस हवा से। कंस्ट्रक्शन का काम, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इधर। ये मेरे हिसाब से जो रोड है ना, ये पूरा केरला तक जाने वाला, पूरा केरला का मेन रोड है ये रोड वाइडनिंग का काम भी एकदम ज़ोरों शोर से चल रहा है। ये सब एकदम बिजी वाला एरिया है। काफ़ी दुकान है, काफ़ी लोगों का घर है इधर पे। बसेस तो बहुत सारा चल रहा है इधर से। वाह, क्या है ये पोथिस? क्या है ये पोथिस? एक काइंड ऑफ सुपरमार्केट है। CBR, ये 150 लग रहा है मेरे को, 150 है। इधर पे मैंने CBRs बहुत देखे हैं यार। इधर के लोग सही में फैंस हैं गुड बाइक्स के। CBR इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी बाइक्स। मेरे को खुद को बहुत पसंद था और वो मैं लेना भी चाहता था, लेकिन वो टाइम तक CBR आउटडेट हो गया था, वो बंद हो गया था प्रोडक्शन और मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं यामाहा फेज़र पे गया 250।
मारिया कार केयर फोम वॉश, बाइक फोम वॉश ओनली 99 रुपीज़। भाई फोम वॉश कराएंगे बाइक को भी 99 रुपीज़ फक्त। अभी चले वापस। अभी सोचो इधर से विवेकानंद स्टोन पे जाने के लिए मेरे को लगेंगे 53 मिनट्स, 1 घंटा लगभग। सोचो रास्ता देख के तो बस दिमाग ही फिर गया मेरा। मेन काम है बाइक धुल गया भाई। मैं बहुत खुश हूँ भाई। ये तो बहुत बड़ा जाम है रिटर्न वाला। 20 किलोमीटर का जर्नी मेरे को लगेंगे 55 मिनट। और अभी बाइक धुलाने के बाद, चेन ल्यूब कराने के बाद ये मिट्टी से नहीं जाने का मेरे को लेफ़्ट साइड में, और वो थोड़ा रिस्की भी लग रहा है। छोटू होता तो मैं चला जाता उधर से, लेकिन भीमसेन के साथ नहीं। मतलब यही पीछे वाला ये बड़ा जाम था जिसको हमने ना रॉन्ग साइड से पार कर लिया, लेकिन ऐसा करना नहीं है। नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। पेट्रोल भराने के बाद और चल चुका है बाइक 260 किलोमीटर। नहीं बोले तो और 200 किलोमीटर चल जाएगी। कल जब भी खाली होता ना तभी भरते हैं अपन। इधर पे और सस्ता है, इधर पे 101 रुपये मैंने देखा है। बहुत बड़ा लेक है इधर पे राइट साइड में, तो बीच में कितना छोटा सा मस्त एक आइलैंड सा भी बना हुआ। क्या बढ़िया सा कैनाल सिस्टम है इधर पे। इतना साफ सुथरा पानी है, इतना क्लीन है वाटर ये। सामने समुंदर का कलर देख रहे हो, क्या मस्त ग्रीन वाला कलर है। यही पॉइंट है जहाँ पे ना 3 समुंदर मिलता है। इंडियन ओशन, वेस्ट साइड से अरेबियन सी, और लेफ्ट साइड से बे ऑफ बंगाल।
मस्त चीज़ था, मैंगो फ्लेवर। ऐसा लग रहा था कि और पीता रहूं। चलो पेट्रोल पंप दिख गया तो भर ही लेते हैं पेट्रोल। बहुत गर्म है। भीमसेन उधर है तो मेरे को इधर लाना है उसको। चेन गर्म है तो अभी लूप भी कर लेते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा गला बैठ रहा है। वो ठंडा ठंडा वो जूस पी लिए थे, लेकिन इतने गर्मी में वो जैसे बोलते हैं ना अमृत, अमृत का स्वाद वैसा था। वो एकदम गटक गटक करके पी रहा था मैं। वो समुंदर के साइड में जाके ना, उधर से अरेबियन सी आता है वेस्ट से, बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट से, और सामने तो इंडियन ओशन है। वो जगह पे जाके एक अलग ही फीलिंग रहता है। वो बता नहीं सकते, वो आके ना खुद फील करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, और फिर कहीं लगता है कि हम कितने छोटे हैं। हम इंडिविजुअली लाइफ में हमारे एटीट्यूड, हमारे घमंड, हमारे गुस्से को लेके हम बैठे रहते हैं। लेकिन ये जगह पे जब भी आते हैं ना, तभी ऐसा लगता है हम कितने छोटे हैं। इतने छोटे से चीज़ है इस पूरे यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स तो छोड़ो, इस दुनिया में ही इतने छोटे से चीज़ है। ज़िंदगी है सिर्फ 4 दिन, उसको खुशी खुशी जी लो, हंस के जी लो। जब ये राइड्स पे जाता है ना, एक अलग ही फीलिंग हो जाता है। मतलब तुम एकदम ज़मीन से कनेक्टेड हो। रास्ते के साइड में धूल मिट्टी है, उधर पे हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं। जबकि घर में भाई पूरा टाइम एसी चाहिए रहता है हमको। तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेडिशन एक्चुअली लेट्स यू वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ये देखो हाथ भी देखो गंदा हो गया ये बाइक का काम करते करते। यही सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए ना राइड्स किया करो यार, सोलो ट्रिप्स मारा करो, तुम खुद को डिस्कवर करोगे वापस। चलो काफ़ी ज्ञान हो गया, तो अभी क्या है, अभी तो आराम करेंगे भाई। 2:30 बजे है सिर्फ, ठीक है, पूरा दिन आराम करेंगे। कल से वापस से राइडिंग, रिटर्न होम। प्लान कैसा है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया। मोस्ट प्रॉब्ली देखो, फिलहाल तो मेरा प्लान ये है कि मैं बैंगलोर जाऊं कल के दिन पे। बैंगलोर तो पूरा नहीं अंदर घुसूंगा भाई, थोड़ा पहले रुकने का ट्राई करूंगा, देखता हूँ कितना अंदर तक जा पाऊँ। फिर दूसरा दिन मैं सोच रहा हूँ विजयवाड़ा तक जाऊँ, और तीसरा दिन विजयवाड़ा से मुंबई। ये प्लान है मेरा, ये दूसरा रूट लेने का प्लान है। क्योंकि वो वाला रूट जो है ना, हुबली बैंगलोर वाला रूट, बहुत बोरिंग रूट है वो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं इधर ही क्लोज करता हूँ, और कल के वीडियो में कुछ ही दिन बाद फिर से मिलेंगे। टिल देन, राइड हार्ड बट राइड सेफ। बाय बाय फॉर नाउ।